तो हम देखते हैं कि जाइकोर और कंबर डारियो को वहां से लेकर चले जाते हैं और वहां पर गोकू भी बेहोश हो चुका होता है। और तभी जेनो गोकू और जेनो वेजिटा जेनोसामा को लेकर ओमनी पैलेस पर चले जाते हैं और वेजिटा भी गोकू को उठाता है और वो भी गोकू को लेकर जेनोसामा के पैलेस पर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो सभी लोग जेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं। हम देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा को उस ओमनी केज के अंदर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या आखिर ये सब कैसे हुआ जेनोसामा? आखिर ये ओमनी केज भला कहां से आया और आप इसके अंदर ये सब कैसे हुआ? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि जेनोगोकू सारी ही बातें ग्रैंड प्रिस्ट को बताने लगता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सच में ये काफी ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि हमने जो कुछ भी सोचा था जेनोसामा, ये उससे काफी जल्दी होते रह रहा है। और इस समय पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मारे गए हैं, यानी कि उन तीनों के अलावा भी उनके साथ में और भी बहुत से लोग हैं। जो सुनकर जेनोगोकू कहता है, वो सब तो ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार उन लोगों के पास ये ओमनी केज कैसे आया, क्योंकि ये ओमनी केज उनके पास होना ये कोई मामूली बात नहीं है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? ये ओमनी केज भला है क्या? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, ये ओमनी केज सभी यूनिवर्स और सारे ही मल्टीवर्स के ओमनी किंग के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अगर कोई भी ओमनी किंग कभी अपनी शक्तियों को काबू में नहीं कर पाया और वो एकदम पागलों के जैसे सभी मल्टीवर्स और सभी यूनिवर्सेस को तबाह करने लगा, तो उसी समय के लिए इस ओमनी केज को बनाया गया था, ताकि कोई भी अगर ओमनी किंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसे इस ओमनी केज के द्वारा पकड़ा जा सके। लेकिन ये बात हमें अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिरकार ये ओमनी केज उनके पास क्या कर रहा है। जेनोसामा, क्या आपको इसके बारे में पता है? जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है ग्रैंड प्रिस्ट? तुम्हें भी मालूम है कि हर एक मल्टीवर्स के ओमनी किंग सबसे ज़्यादा किसी से डरते हैं तो वो मैं हूँ। और उसके अलावा हर एक मल्टीवर्स के हर एक ओमनी किंग की नज़र हमारे मल्टीवर्स में कितने समय पहले से है, ये बात तुम भी जानते हो। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि उन मल्टीवर्स के ओमनी किंग उनके साथ में मिल रखे हैं? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक यूनिवर्स का ओमनी किंग ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं कुछ ओमनी किंग को जानता हूँ जो कि मेरे से नफरत करते हैं, तो उनके पीछे हो सकता है उन्हीं का हाथ हो। लेकिन हमें कुछ भी कर कर सबसे पहले तो डारिया और उसके साथी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आते ही इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है। न जाने आखिर आगे वो क्या क्या करेंगे। हम देखते ये सब सुनकर वेजिटा कहता है, आखिर हम उन्हें भला कैसे रोकेंगे? वो लोग कितने शक्तिशाली हैं, ये आपने खुद ने देखा है जेनोसामा। हम तीनों मिलकर भी उस एक जाइकोर का सामना नहीं कर पा रहे थे, और ना ही कैकरॉट अपनी नई शक्तियों की मदद से डारिया का सामना कर पाया। जिसके ऊपर तभी जेनोगोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम गलत हो। क्या तुमने नहीं देखा? गोकू ने अपनी नई ताकत में डारिया को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन गोकू ने उस शक्ति को मास्टर नहीं किया था, जिस कारण ही वो उस समय पर बेहोश हो गया था। लेकिन असली मायने में सीएन की ताकत उन लोगों ने अपने पास रखी है। उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया है, तो हम भी अपनी ताकत को क्या नहीं बढ़ा सकते? एक मिनट, ग्रैंड प्रिस्ट, ब्रोली कहाँ पर है? क्या वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, लेकिन एक बार अगर ब्रोली वहाँ से बाहर आता है तो यकीनन वो शक्तिशाली बन जाएगा और वो उन सभी का तो मुकाबला करने के लायक बन ही जाएगा। जिसके ऊपर तभी हम देखते कि धीरे धीरे करके गोकू को होश आने लगता है और तभी सारे ही लोग गोकू को देखने लगते हैं और गोकू कहता है, क्या आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? और हम देखते कि गोकू उन सभी लोगों को अपने सामने देखता है। जिसके बाद हम देखते कि हमें डारिया का सीन दिखाया जाता है। डारिया की हालत अभी भी थोड़ी बुरी होती है और तभी जाइकोर डारिया से कहता है, हे डारिया, क्या अब तुम सही महसूस कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी डारिया गुस्से से कहता है, क्या आखिर तुम दोनों मुझे यहाँ पर भला क्यों लेकर आए हो?
क्या तुम्हें तेरी बात समझ में नहीं आई कि वो हमारे पास एक अच्छा मौका था इस मल्टीवर्स में कब्जा करने के लिए? जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो डारिया? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी हालत वहां पर क्या हो चुकी थी, तुम बेहोश तक हो चुके थे। जिसके ऊपर तभी डारिया गुस्से में कहता है, तो क्या हुआ? अगर मैं बेहोश हो गया तो यही हमारे पास एक काफी अच्छा मौका था। ज़ेनोसामा ओमनी किंग, हमने उन्हें कितनी मुश्किल से उस ओमनी केज में कैद किया था, तो आखिर तुम लोग मुझे वहां से क्यों लेकर आए? उसी वक्त तुम्हें हर एक शख्स को वहां पर खत्म कर देना चाहिए था, और बाद में ओमनी किंग ज़ेनोसामा को हम सभी देख सकते थे उन लोगों की मदद से, लेकिन फिर भी तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। जिसके ऊपर तभी हम देखते कंबर को, जो कि कहता है, शांत हो जाइए। कि आपको लगता है कि ये सब सही होता उसी समय पर करने के लिए, क्योंकि अगर हम वैसा करने के लिए रुक भी जाते तब भी वो शेर जो कोई भी था, जो कि अपनी अलग तरह की फॉर्म पर था, उससे होश आ जाता तो वो हम सभी को रोक सकता था। उसके अलावा वहाँ पर एक सियन प्रिंस भी मौजूद है, उसे नहीं पता उसकी असली काबिलियत के बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ अगर वो भी अपनी असली काबिलियत के बारे में उस समय पता लगा लेता तो हम सभी के लिए खतरा हो सकता था, और उन सभी के अलावा हम आपको वहाँ पर आपकी बीमारी की वजह से मरने नहीं दे सकते थे। जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, कंबर, तुम हमारे साथ सिर्फ अभी से जुड़े हो, तुम्हें नहीं पता हमारा मकसद कितने सालों पुराना है। क्या हो जाता अगर मैं मर भी जाता तो हमें अपना मकसद पूरा करना है, जो कि हमें इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सियन का साम्राज्य बनाना है। जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, फिलहाल के लिए तुम शांत हो जाओ, समझे डारिया? एक एक करके हमारे सभी साथी हमारे पास लौट आएंगे, उसके बाद ज़रूर हम उन सभी को देख लेंगे, और जब तक ओमनी किंग ज़ेनोसामा उस ओमनी केज के अंदर कैद है, कोई भी उस ओमनी केज को नहीं खो सकता, समझे? फिलहाल के लिए तुम आराम करो, तुम्हारी वो बीमारी वापस बीच में आ रही है, और उसके अलावा जब तक हम सभी को हमारे बाकी के साथियों को यहाँ पर आने का इंतज़ार करना होगा। तुम चिंता मत करो, इस समय के अंदर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो हमारा सामना कर सके, समझे? हम सब कुछ सही कर लेंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। हम देखते कि ये सब सुनने के बाद डारिया शांत हो जाता है, और तभी कंबर मन ही मन कहता है, आखिरकार वो सियन प्रिंस है। सच में उसे अपनी काबिलियत के बारे में नहीं मालूम, और उम्मीद करते हैं कि उसे अपनी काबिलियत के बारे में मालूम भी ना चले, लेकिन जब मैं उससे अगली बार मिलूँगा मैं उसे बताऊँगा कि आखिरकार एक असली सियन प्रिंस कौन होता है। जिसके बाद हम देखते कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू को होश आ चुका होता है, और वो सभी लोग गोकू को देखकर थोड़े से गुस्से में भी होते हैं, और तभी वेजिटा कहता है, क्या तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया क्या कैरोट? तो आखिर तुम भला वहां पर क्या करने गए थे? और आखिर ये फादर ऑफ सियन कौन है जिसके बारे में तुम कब से बात कर रहे थे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू वहां से जाने लगता है, लेकिन बीच में ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा आ जाते हैं, और तभी ज़ेनो गोकू कहता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर एक काफ़ी अच्छी काबिलियत है, तुम उन सभी को रोक सकते हो अगर तुम हमारी मदद करो तो, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मैं किसी भी गॉड की मदद नहीं करने वाला, समझे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मल्टीवर्स के अंदर आने वाले समय पर क्या होता है, और ये मल्टीवर्स भले ही तबाह क्यों ना हो जाए, मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे फ़िलहाल के लिए एक शख्स को ढूंढना है, और उसके बाद मैं अपनी पूरी सियन जाति को वापस ला के रहूँगा। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस बार हम देखते कि गोकू के सामने वेजिटा आ जाता है, और वेजिटा कहता है, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले क्या कैरोट, समझे? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमने आज से पहले तुम्हें ऐसा करते हुए कभी भी नहीं देखा। आखिर क्या हुआ है क्या कैरोट, बताओ मुझे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वेजिटा, तुम नहीं जानते कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है, और ना ही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता,
मैं अपनी सेयन जाति को वापस लाना चाहता हूँ, समझे। ये कहने के बाद गोकू वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा अपना पावर अप करता है और वेजिटा कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मेरा सामना करके जाओ काकारोट। ये कहने के बाद वेजिटा गोकू के ऊपर अपना हमला करता है। हम देखते कि गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और गोकू वेजिटा के हमले से बड़ी आसानी से बचता है। और उसी समय हम देखते गोकू अचानक से वहां से गायब हो जाता है। वो वेजिटा के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। वेजिटा उससे नहीं बच पाता। वेजिटा उसे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। और तभी गोकू कहता है, खबरदार, अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी करी तो वेजिटा, मैं अपनी सेयन जाति को जिंदा करके रहूंगा और बहुत जल्दी मैं फादर ऑफ सेयन से भी मिलके रहूंगा। ये कहने के बाद गोकू वहां से चले जाता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं, आखिर क्यों वेजिटा, तुमने गोकू को क्यों जाने दिया? तुमने अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, तुम जानबूझकर अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौटे हो। मैं ये सारी चीजें देख सकता हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या फायदा ग्रैंड प्रीस्ट, जब काकारोट के यहाँ पर रुकने का ही मन नहीं था तो भला मैं कौन होता हूँ उसे रोकने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं काकारोट को छोड़ देता हूँ, पर मुझे कुछ और भी जानना है। ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे हमारे सेयन के इतिहास के बारे में हर एक चीज बताइए कि आखिरकार वो शख्स कौन था जो कि अपने आप को एक सेयन प्रिंस कह रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो लगता है कि तुम्हें भी उससे मिलाना पड़ेगा जिनसे गोकू मिला था, यानी कि समय आ चुका है वेजिटा कि तुम भी गोकू के जैसे ही गोकू के पिता बारडोक से मिलो। हम देखते कि ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हाथ आगे करते हैं और तभी वेजिटा वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वेजिटा एक अनजान जगह पर आकर खड़ा होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझसे क्या कहा और ये जगह भला कौन सी है? जिसके ऊपर तभी वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, मुझे मालूम था कि आखिर में तुम भी यहाँ पर जरूर आओगे, सेयन प्रिंस वेजिटा। और हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने बारडोक होता है।